चैप्टर 41। तुमने बहुत पाप किए हैं। गार्ड्स को बबीता की बात में दम लगा, इसलिए अब उनका शक तान्या पर चला गया। उनके हिसाब से बबीता की बात कहीं ना कहीं सही तो थी। तभी तान्या स्माइल करते हुए कहती है, आप कह रही हैं कि मेरे पेपर्स नकली हैं और आपके असली? तान्या की स्माइल काफी कनिंग थी। इस बात पर बबीता ने झूठा नाटक करते हुए कहा, तुमने सुना नहीं? मैंने क्या कहा? तुम हमेशा से एक बिगड़ी हुई लड़की थी। मैं हमेशा से तुम्हें इग्नोर करती रही, तब भी जब तुम अपनी हरकतों से अपने पापा और इस परिवार का नाम खराब कर रही थी। पर अब तुम फिर से अपने झूठे इरादे लेकर अपनी इस सौतेली माँ को परेशान करने आई हो। तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो? मैं बता रही हूं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। हाँ, मैंने तुम्हारे मरते हुए पिता को यह वादा किया था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, पर आज मैं कसम खाती हूं कि तुम्हारी असलियत सबके सामने लाकर रहूंगी, चाहे इससे तुम्हारी जिंदगी खराब क्यों ना हो जाए। तभी तान्या उसकी हाँ में हाँ मिलाकर कहती है, आपने बिल्कुल सही कहा, सच सामने आना ही चाहिए। सही बात बोल दी आपने बिल्कुल। बबीता हैरान थी कि तान्या उसकी बात में हाँ कैसे मिला रही है। उसने कहा, तो तुम भी अपनी गलती मानती हो? मान रही हो ना कि ये नकली पेपर्स हैं? ये नकली पेपर्स मुझे दे दो, नहीं तो मैं पुलिस बुलवाऊंगी। बबीता ने उसे धमकाते हुए कहा, अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। तान्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तभी बबीता ने पूछ ही लिया कि किसकी जरूरत नहीं है। उसे समझ में नहीं आया कि तान्या क्या चाल चल रही है। अचानक से पुलिस के सायरन की आवाज आई और तान्या ने कहा, अरे पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें ऑलरेडी बुला लिया है। आप फिक्र मत कीजिए, वो बस आते ही होंगे। तान्या काफी कॉन्फिडेंट थी। बबीता के चेहरे के होश उड़ गए थे और उसका चेहरा खुशी से डर में बदल गया। उसे लग रहा था कि बस बाजी अब उसके हाथ लगने ही वाली है। बट सडनली पुलिस का इस तरह से आना और इस सायरन सुनाई देना, ये उसके लिए किसी खौफनाक सपने से कम नहीं था। उसकी सारी खुशियां एक पल में छूमंतर हो गई और वो डर गई। उसे लगा कि अब पुलिस सारी बातों का पता लगा ही लेगी। उसे नहीं लगा था कि तान्या पुलिस बुलाएगी। इस पागल ने तो पुलिस को बुला लिया, बबीता ने मन ही मन सोचा। बबीता ने तान्या को ऐसा देखा जैसे तभी उसको कच्चा चबा जाएगी। वहीं तान्या का चेहरा एकदम शांत था, सटल, बिल्कुल काम। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में है। जैसा वो चाहती थी सब कुछ वैसा ही हो रहा है। तान्या बबीता की तरफ देखकर उसे धीरे धीरे साफ साफ शब्दों में समझाने लगी। उसने कहा, ठीक है बबीता, अब हम पुलिस को ही डिसाइड करने देते हैं कि कौन से पेपर्स नकली हैं और कौन से असली हैं। तान्या तो कॉन्फिडेंट थी, लेकिन बबीता का चेहरा उसके हर एक शब्द के साथ और भी ज्यादा पीला पड़ता जा रहा था। उसे डर था इस बात का कि पुलिस सच्चाई का पता लगा ही लेगी और कहीं राज खुलते खुलते उसके पापों से पर्दाफाश ना हो जाए। उसे पता था उसके पास जो पेपर्स थे वो नकली थे, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि पुलिस आइडेंटिफिकेशन के लिए आए। वो तो बस तान्या को यूं ही डरा रही थी। तभी नीचे से कोमल ने आवाज लगाई, मेम साहब, पुलिस आई है। तभी बबीता ने उसके हाथ में जो पेपर्स थे उन्हें फाड़ दिया। ये देखकर तान्या चिल्लाई, रोको रोको उसे। दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते रहे, पर तभी उसने पेपर फाड़कर अपने मुंह में डाल लिए। सिक्योरिटी गार्ड्स उसकी ये हरकत देखकर हैरान हो गए और तान्या भी उसे देखती रह गई कि वो आखिर कर क्या रही थी। कोई इस तरह से पेपर फाड़ के खा कैसे सकता है? बबीता सारे पेपर्स निकल गई और उसके चेहरे पर उन्हें निगलने की कोशिश साफ साफ नजर आ रही थी।
बबीता तान्या को देखकर उससे कहती है, मैं तुम्हारे पास अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ूंगी। तान्या चतुर मुस्कान के साथ उसे देखते हुए कहती है, मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत छोटा सा सबूत था। तुमने तो बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, तो चिंता मत करो, तुम्हारा टाइम जरूर आएगा। तान्या के दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग चल रही थी, पर उसे लग रहा था कि उन सब का समय अभी शायद ठीक नहीं है। उसके लिए आज का मकसद बस इतना ही था कि वो बबीता को हवेली से बाहर निकाल दे। उसे खत्म करना उसने बात के लिए रखा था ना। अभी तो बबीता के लिए बहुत कुछ सोच रखा था तान्या ने। बबीता तान्या की धमकी से डर नहीं रही थी और उसे ये लग रहा था कि इस बार चाहे वो तान्या से हार गई हो, पर अगली बार उसे इस बात का डबल भुगतान करवाएगी और उसे बदला लेकर रहेगी। इतने सारे हंगामे के बीच पुलिस कमरे में आई और उसने कहा, यहां तान्या कौन है? तान्या ने कहा, जी मैं हूं। आपने पुलिस को फोन क्यों किया था? बड़े रौब जमाकर पुलिस वाले ने पूछा। तान्या ने कहा, कोई गैर कानूनी तरीके से मेरे घर पर कब्जा कर रहा था। जब मैंने उन्हें प्यार से निकालने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया, इसलिए मेरे पास पुलिस की हेल्प लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। सॉरी, आपको तकलीफ दी। ये सब पुलिस को बोलते हुए तान्या सीधे बबीता के पास गई और उसे ऐसे देख रही थी मानो जैसे उससे बहुत चिढ़ रही हो। बबीता समझ गई थी कि अब वो वहां और नहीं रह सकती। इस बार जीत तान्या की हुई थी कि बात साफ थी। हालांकि पुलिस उसे वहां से नहीं निकालती, पर अब उसे सिक्योरिटी गार्ड्स निकाल देते, क्योंकि जो कुछ भी हंगामा हुआ वो सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने ही हुआ था। बस बात को लेकर वो तान्या को बहुत बदनाम कर सकती थी, पर अगर वो ऐसा करती तो उसका नाम भी तो बदनाम हो जाता ना, और क्या पता गड़े हुए मुर्दे वापस बाहर आ जाते, क्योंकि वो जानती थी कि उसने भी कुछ साल पहले तान्या के साथ ऐसा ही कुछ किया था। बहुत सालों की मेहनत के बाद उसने समाज में अपना कुछ नाम बनाया था, तो वो इस तरह से अपना नाम, अपनी रेपुटेशन, अपनी गुडविल तो नहीं बिगाड़ सकती थी ना। और उसने अपनी बेटी की शादी भी अभी अभी की थी और उसके ससुराल वाले बहुत इज्जतदार घर के थे, तो वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जिससे उनकी नजर में उसका नाम, उसकी रेपुटेशन खराब हो जाए। अब जो भी उसे करना था काफी सोच समझ कर करना था, क्योंकि तान्या ने अपनी सोची समझी चाल आज बहुत अच्छे से चल दी थी। अब बबीता को अपनी चाल का इंतजार था।